काइंडली सेंड द ओनली वन पर्सन। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? कोई एक पर्सन कोई मेरे को जवाब दे दीजिए। हाँ, आवाज आ रही है आपकी। यस सर, आवाज आ रही है। राइट नाउ सर, हम लोग कवच पे बात कर रहे थे। पिछली मीटिंग में हम लोगों ने कवच इंस्टॉल करने की बात कही थी, और वो आपको बाय मतलब शेयर करके स्क्रीन करके हमने आपको सिखाया था। इसमें जो है ना कुछ नए पर्सन्स भी हैं जो कवच इंस्टॉल अभी नहीं जानते हैं कवच क्या चीज़ है। तो कवच बेसिकली है क्या है, मैं आपको अपना पहले स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। बेसिकली कवच क्या है? कवच हमने एक उसमें पिछली बार ना पीपीटी में ये एक आपको शेयर कर दिया था डॉक्यूमेंट एनआईसी की तरफ से। अभी क्या होता है कि सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन उन्होंने लागू कर दिया है। एक्चुअल में आप कभी भी ये चीज आपने देखा होगा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो नेट बैंकिंग यूज कर रहे हैं ना मोस्टली लोग, एसबीआई का नेट बैंकिंग, तो उसमें क्या होता है तो पहले हम लोग पासवर्ड में केवल हम लोग कर लेते थे इसको, और पासवर्ड जब डालते हैं तो एक ओटीपी हमारे मोबाइल पे आता है, तभी हम जो है उसको नेट बैंकिंग को अलाउ करके जब हम लॉगिन कर पाते हैं, बिना पासवर्ड के नहीं हो पाता है। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है सर। ये चीज मेरी आवाज ब्रेक हो रही है। वन सेकंड। सर आप थोड़ा लाउड बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, आपकी आवाज धीमी आ रही है। 1 सेकंड सर। अब आवाज आ रहा है मेरा? जी आ रहा है, लेकिन बहुत धीमा आ रहा है। अब आवाज आ रहा है मेरा सर क्लियर? हाँ आपका आवाज आ रहा है। ठीक है सर, ठीक है। ओके सर। तो अभी नेट बैंकिंग जब हम लोग यूज करते हैं एसबीआई का नेट बैंकिंग सर, उसमें भी सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन लग चुका है। जब आप लॉगिन अपना आईडी डालते हैं एसबीआई नेट बैंकिंग में, उसके बाद जब पासवर्ड टाइप करते हैं तो एक ओटीपी एक सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन के फॉर्म में वो मोबाइल पे जाता है यूजर के। वो बेसिकली जस्ट लाइक ये सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन है। इट इज आल्सो नोन एज द ओनली कवच। इसको कवच के नाम से भी कह दो या सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन कह दो, बोथ आर द सेम सर। तो एनआईसी ने जहां पर यही किया, वो क्या रहा होता क्या है कि लोग जैसे हमारे कोई भी बॉस कहीं बाहर जाते हैं, सपोज किसी कंट्री में चले गए या कंट्री में भी नहीं जाते हैं, और मेल हम लोग खोलते हैं, तो सपोज अपने कोई सीएसटी साहब कहते हैं को कि भाई मैं जो है कहीं कनाडा गया नहीं हूँ या किसी कंट्री में गया नहीं हूँ, तो एक मेल मेरी तरफ से आपके आया है एनआईसी की तरफ से कि आपका मेल कंप्रोमाइज हो चुका है। माइक म्यूट करिए। हेलो। तो बेसिकली कवच में सर यही होता है, कवच जस्ट लाइक सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन। तो कवच को इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले ये कवच ऐप इंस्टॉलेशन ऑथेंटिकेशन kavach.gov.in पे जाना पड़ेगा। हम यहाँ पे आपको इंस्टॉल करना एक प्रोसेस बता रहे हैं। AAVA.gov.in ये सब साइट है, हम लॉगिन करता है। और इससे पहले एक चीज और है, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, कवच जब भी किसी की मेल पे आएगा ना, पहले वो एनआईसी नोटिफिकेशन आप बताएगा कि इस मेल पर ये कवच इंस्टॉल होने जा रहा है। तो आप इस टाइम पीरियड पे आप कवच जो है इसमें इंस्टॉल कर लीजिए, है ना, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में। और अगर पर्टिकुलर टाइम पीरियड में वो जब तक वो टाइम स्लॉट अगर 7 डेज का दे दिया और आपने सोचा कि चलो भाई 7 डेज हम जो है ना बाद में कर लेंगे, 7 डेज तक तो ऐसे ही खुलता रहेगा, वो खुलेगा भी मेल प्राइमरी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की तरह ही। लेकिन जैसे 7 डेज आपको जो ग्रेस पीरियड मिला हुआ है वो लैप्स हो जाएगा, तो उसके बाद फिर जो है मेल खुलेगा नहीं। जब भी आप पासवर्ड डालेंगे वो मूव करता रहेगा।
तो इसका मतलब ये होगा कि भैया आपको अब जो है कवच इसमें एप्लीकेशन डालना ही पड़ेगा। जिस पीसी पर या मोबाइल पे आपको मेल ये एक्सेस करना है। रंजीत कुमार जी भैया ये आप अनम्यूट कर दीजिए। काइंडली सर रिक्वेस्ट कर रहे हैं सबसे, आप जो है ना थोड़ा सर स्क्रीन, सर आपकी स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा जी नहीं, मैंने नहीं स्क्रीन दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है बिल्कुल नहीं सर। सर, आवाज भी कटता है सर। दिखाई दे रहा है और दिखाई दे रहा है। कट के आ रहा है। आवाज कट के आ रहा है। सबको म्यूट सर। कर दीजिए। हेलो वजह से ही आप बात कर करके। हाँ अब मेरी आवाज सुन रहे हैं सर? हेलो आ रही है हाँ, आवाज आप अभी तो माइक है खुला हुआ है इसलिए आवाज कट रही है। अच्छा अभी देखिए आप मेरा आवाज सुन पा रहे हैं फिलहाल? आ रहा है, बढ़िया आवाज आ रहा है आपका। ओके सर, ओके राइट नाउ ठीक है सर। तो अभी बेसिकली क्या होता है कि जैसे हमने पिछली बार बताया था वही सेम इसी बार रिपीट कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ ज्यादा नया नहीं है इसमें सर। राइट नाउ तो अभी चलो कोई भी यूजर है और वो आपके पास आया कि भैया मेरे पास मेल नहीं खुल रहा है, तो आप कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले अपने डेडिकेटेड एडमिन में जाके उसको चेक करोगे और चेक करने के बाद उस मेल आईडी का स्टेटस देखोगे और वो कुछ इस तरह से दिखाई दिया। ये मैं आपको शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। सबसे पहले तो मेल इस तरह से आएगा, डियर ऑल विद इमीडिएट इफेक्ट इंस्टॉलेशन टू फैक्टर हैज बीन मैंडेटरी एज पर ये ऑडियो को म्यूट करा दिया। जिसको इंटरेस्ट नहीं है वो ग्रुप इसको छोड़ देना। कल्याण दास जी आप ग्रुप इसको छोड़ दीजिए मीटिंग को, इंटरेस्ट नहीं है तो। कितनी देर से मैनेज किया जा रहा है वो बंदा। सर स्क्रीन कमल कुमार जैन, कल्याण दास जी दीजिए ना इसमें से। इनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो निकाल दीजिए। बार बार ऑडियो इनका इनेबल हो रहा है। प्रॉब्लम है ये तो बहुत। कंसंट्रेशन हो ही नहीं पा रहा, आदमी सुन ही नहीं पा रहा। आप उनको एक्सपेल करिए। नहीं वो हटा दिया फिर। इसलिए कल्याण दास जी है ना वो सुन ही नहीं पा रहे, पता नहीं वो क्या है ना। ठीक है कोई बात नहीं, अब जो है ठीक है राइट सर। तो जब भी जैसे एक मेरा मेल आईडी है, इस मेरे मेल पर क्या हुआ सबसे पहले कि एक नोटिफिकेशन आया और इसमें कहा कि यू विल नॉट बी एबल टू एक्सेस ईमेल थ्रू द वेब इंटरफेस with effective 17 जून 2021 unless you have installed the कवच। आप सब देख पा रहे हैं सर क्या मेरा स्क्रीन जो है? दिख रहा है। यस सर। मेरा साउंड भी क्लियर आ रहा है ना सर? हाँ साउंड और क्लियर है। ओके सर, ओके राइट। नोटिफिकेशन टोन आ रहा है, नोटिफिकेशन टोन क्या नोटिफिकेशन का है पता नहीं। वो म्यूट हो सकता है क्या? जैसे कोई लग रहा है कि मीटिंग ज्वाइन कर रहा है तो टोन आ रहा है। किसी का मोबाइल पास में रखा है, थोड़ा सा दूर रखिए। माइक है किसी का ना, कोई हमारे सर ऐसे बैठे हुए हैं जिसका मोबाइल है ना माइक के पास है, तो थोड़ा उसे दूर रख लीजिए। तो बेसिकली सर जब ये नोटिफिकेशन आएगा ना तो यूजर क्या कहेगा कि भैया चलो 10 तारीख का एक ये मेल पास आया और मैंने कहा कि भैया 17 जून तक तो ये मेल मेरे पास खुलेगा ही खुलेगा। तो उस केस में क्या होगा कि 17 के बाद जैसे वो कोशिश करेगा वो मेल नहीं खुल पाएगा। तब उसको क्या कहेगा कि वो उसमें कहेगा कि भैया कवच इसमें अब इंस्टॉल करना ही करना है। तो कवच हम दो जगह इंस्टॉल कर सकते हैं। नंबर 1 या तो पीसी पे कर सकते हैं। सपोज अगर कोई भी हमारे बॉस अगर डेस्कटॉप पर या पीसी पर या लैपटॉप पर अगर वो खोलते हैं तो या तो हम उसी की हमें कवच इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर वो वहां यूज नहीं करते हैं, वो कहते हैं कि भैया मैं मोबाइल पे खोलता हूं, तो मोबाइल पे हमें कवच इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो दो ही डिवाइसेस हैं, या तो मोबाइल पे करेंगे या पीसी पे करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ क्या आ रही है कि हमको
तो कवच जो अभी अप्लाई कर रहे हैं वो उसी मेल के कर रहे हैं जो वेब इंटरफेस से हम ओपन करते हैं। आप ध्यान देना इस चीज को, कोई भी यूजर है, ये मेल देखो इसमें ये क्या कह रहा है, यू विल नॉट बी एबल टू एक्सेस योर ईमेल थ्रू द वेब इंटरफेस। यानी जो भी पर्सन आज की डेट में email.gov.url पर टाइप करता है और उससे मेल खोल रहा है, उसी के लिए कवच अभी भी अप्लाई किया जा रहा है। लेकिन जो पर्सन क्लाइंट के थ्रू मेल खोलते हैं, यानी आईमैप के थ्रू मेल खोलते हैं मोबाइल पे, इनकमिंग सर्वर, आउटगोइंग सर्वर, एक्स्ट्रा जो भी है उसमें डाला जाता है, उस पे अभी कवच नहीं लगा है। वो कवच इस फेज के बाद उस पे भी अप्लाई किया जाएगा। ये लिखा हुआ है नीचे, द स्टेप टू बी फॉलोड हैव बीन, ये कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, आप देखेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू एक्सेस ईमेल थ्रू द वेब इंटरफेस दिस एंड दिस unless you have installed the kavach. After a brief window, kavach will be enabled. After a brief window, a kavach will be enabled for IMAP POP access also. यानी उसके बाद जो IMAP और POP प्रोटोकॉल जो मेल खोलते हैं उस पर भी अप्लाई होगा। सेपरेट इंटीमेशन बाद में आपको दिया जाएगा। तो फिलहाल तो अभी उसी की बात कर रहे हैं जो वेब इंटरफेस से मेल खोलते हैं। ठीक है सर, यहां तक तो क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं। आगे क्या है, अब मैं चाहता हूं कि एक मेल आईडी मैं अपना खोलना चाह रहा हूं। सपोज email.gov.in, यहाँ मैंने अपना मेल आईडी डाला setrn@rb.railnet.gov. पासवर्ड डाला और मैंने साइन इन कर दिया। अब सर आप देखेंगे साइन इन तो कर दिया, लेकिन ये घूमता ही रहेगा, ये ब्राउजिंग पे, ये इसको लॉगिन ही नहीं होने देगा। पता है क्यों नहीं होने देगा? क्योंकि इस मेल आईडी पे कवच लग चुका है। अब फिर मैं कैसे खोलूंगा? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस मेल आईडी के लिए मुझे कवच अप्लाई करेंगे किस तरह से, वो है अगली साइड में जाएंगे और kavach.mail.gov.in, जो सर मैंने पिछली बार ये डॉक्यूमेंट शेयर कर दिया था, 7 पेज का पीपीटी है ये, कवच ऐप इंस्टॉलेशन एंड ऑथेंटिकेशन किस तरह से पास होगा। आप सब सुन पा रहे हैं सर? जी एकदम अच्छी आवाज आ रही है आपकी। सुन पा रहे सर, सुन पा रहे। राइट नाउ सर, थैंक यू सर। तो सर अभी हम क्या करेंगे कि kavach.mail.gov.in डाला और इस तरह का एक विंडो हमारे सामने खुल जाएगा सर। अब इसमें क्या करूंगा, मुझे तो इस मेल आईडी को खोलना था, तो इस मेल आईडी को मैं इसमें डालूंगा, यूजर नेम डाला इधर और पासवर्ड डाल दिया इसमें, ये लॉगिन कर दिया। अब इस मेल आईडी पे क्या था, पहले नोटपैड, मेल आईडी ये थी और इस पर मेरा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड था, कुछ समथिंग कुछ इस तरह से होगा। और इस मोबाइल पर बेसिकली क्या है ना, एक ओटीपी क्या है, तो मेरे को ओटीपी अब मैं डालूंगा इसमें। तो ओटीपी आया मेरा, ओटीपी बेसिकली हमारे पास आया है 6124 सर। हमने इसको लॉगिन 444 लगा दी, सॉरी 612412, ये सर मेरा ओटीपी आ गया, लॉगिन कर दिया सर। और लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह से एक डैशबोर्ड खुलेगा सर। अब हमें करना क्या है, ये सबसे 2 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं सर हमारे लिए। पहला तो ये है सर, ये डाउनलोड वाला जो ऑप्शन है ना, ये डाउनलोड वाला ऑप्शन बहुत से पर्सन मतलब हमारे भाई बंधु कह रहे हैं कि ये सर हम लोग कवच का इंटीमेशन आ गया है यूजर के पास। कोई यूजर बड़े टैलेंटेड होते हैं, यूजर के पास इंटीमेशन नाइट में एनआईसी ने भेज दिया, अगले दिन
उसने वहां के एसएससी रेननेट को इन्फॉर्म कर दिया कि भैया ये मेरे पास कवच का इंफॉर्मेशन आया है। तो मेरा तो भैया आज ही आप इसमें एनी जो आपका बोले तो जो कवच है आज ही इंस्टॉल कर दीजिए। इंफॉर्मेशन तो रात में ही पहुंचाए, अगले दिन सुबह आपने कोशिश किया कवच डालने की, तो आप देखेंगे कवच का लाइसेंस जब उस मेल पर एनआईसी ने इंटीमेशन ही भेजा है, इंफॉर्मेशन भेजी है, लेकिन एनआईसी ने उस मेल पर कवच को लाइसेंस अप्लाई नहीं किया है। जब वो लाइसेंस अप्लाई नहीं होगा सर, तो डाउनलोड वाला विंडो आएगा ही आपके इस डैशबोर्ड पर। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ये सर। आप सुन पा रहे हैं सर क्लियर ये पॉइंट? यस सर, क्लियर है। ओके सर। तो सर क्या होगा, उसका मतलब ये है, हाँ तो आप देख पा रहे हैं कि विंडो के लिए भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैक के लिए कर सकते हैं, लाइनक्स के लिए कर सकते हैं और एंड्रॉयड के लिए कर सकते हैं। लेकिन कहीं कुछ ऐसे भी आपको मेल मिलेंगी, वो आप देखेंगे कि उसमें तो भैया कुछ आ ही नहीं रहा है, डाउनलोड वगैरह कुछ भी नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये होता है कि एनआईसी ने उस मेल पर इंफॉर्मेशन, नोटिफिकेशन, एक इंटीमेशन दे दिया है यूजर को, लेकिन उस मेल पर कवच का लाइसेंस अप्लाई नहीं किया है। अब क्या होगा, क्योंकि यूजर ने थोड़ा सा जल्दी से डालने की कोशिश किया है, तो वो थोड़ा सा 2-4 दिन बाद अगर डालेगा तो ये डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा सर। अब हम क्या करते हैं, मेरा विंडो वाला है तो विंडो में गया मैं और डाउनलोड किया, और यहाँ ये कुछ अच्छा, उसको एक्टिवेशन कौन करवाएगा? सर एक्टिवेशन एनआईसी करेगा। एनआईसी करेगा तो ऑटोमेटिक आएगा तो? नहीं सर, देखो एनआईसी ये क्या कर रहा है, एनआईसी फेज वाइज एक इंटीमेशन दे रहा है सब यूजर को, मेल बॉक्स पर यूजर को जा रहा है ठीक है कि आपकी मेल पर हम भैया कवच लगाने वाले हैं, हाँ। और इतनी डेट तक आप जो है इस पर कवच लगा लीजिए, हाँ। अप्लाई कीजिए। उस ग्रेस पीरियड के बाद जो हम आपको 7 डेज का दे रहे हैं या 10 डेज का दे रहे हैं, उसके बाद आपका ये नहीं खुलेगा। नहीं, बात ऐसा है कि वो डाउनलोड ऑप्शन पे ना किस में हम देखे हैं, डाउनलोड ऑप्शन पे वो नहीं आ रहा है, वो विंडोज क्लाइंट जैसा मैक्स ये नहीं आ रहा है। हाँ वो पता क्या सर, उसका रीजन एक ही है कि कवच का लाइसेंस उस मेल पर एनआईसी ने अप्लाई नहीं किया है सर। वही हम पूछ रहे हैं, तो वो एनआईटी करेगा ना? बिल्कुल सर, बिल्कुल उसका अच्छा। उसका हमें टेंशन लेने का जरूरत नहीं है सर। अच्छा। बिल्कुल सर, बिल्कुल ये ऐसा होगा, हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है सर। हमें यूजर बुला लेता है, हम जाते हैं तो वो नहीं आता है। ठीक है सर। अब हमने कवच का ये सर डाउनलोड ऑप्शन आता है। हेलो सर, जी सर ये कवच हम इंस्टॉल करते हैं या फिर एनआईसी इंस्टॉल करता है? कौन इंस्टॉल करेगा कवच को? सर कवच को तो देखो, जहां जैसे जिस ऑर्गेनाइजेशन में जो एसएससी जेई बैठा हुआ है वो सर वही करेगा। कुछ सर टेक्निकल जैसे आदमी पर्सन होते हैं तो वो तो कर लेते हैं, अब कुछ नहीं भी होते हैं उसमें तो फिर हम ही को हेल्प करना पड़ेगा सर। जैसे तो सर ये केवल जीओवी मेल पे होगा या फिर जीमेल वाले पे भी होगा? देखिए सर, अभी जो क्या हो रहा है ना, हम लोग, हमारे पास जो इंडियन रेलवे डोमेन है ना, @ के बाद rb.railnet.gov.in, ये वाला है सर हमारा। ठीक है, सपोज ये 1 सेकंड, आई एम टेकिंग नोट पैड सर। सपोज xyz @rb.rail.railnet.gov.in सर, ये डोमेन मेरा रेलवे बोर्ड का है। सपोज मैं भोपाल में चला जाता हूँ तो बीपीएल हो जाएगा। सपोज मैं अब दिल्ली में आ जाता हूँ तो डीएलआई हो जाएगा। अगर साउदर्न रेलवे में जाते हैं तो एसआर हो जाएगा। मतलब railnet.gov.in इस डोमेन के लिए, और अगला जो डोमेन है xyz@gov.in सर, ये पर्सनल मेल है। ये पर्सनल मेल है, ये हमारा रेलवे डोमेन का मेल है सर। दोनों ही मेलों पे बारी बारी से इंटीमेशन पहुंच रहा है। जैसे मेरा मेल था SETRN@RB वाले पे, सबसे पहले मेरे पास सर इसका इंफॉर्मेशन आया कि भैया हम इस पे आपका कवच लगा रहे हैं, आप डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद सर एक मेरा मेल आईडी पर्सनल भी है जो है
DHYAY@gov.in और उसके मैं देखता हूँ कि आफ्टर 15 डेज लगभग मुझे थोड़ा सा याद है, इस पे अभी एक इंडिकेशन आ गया था कि आपका हम इस पे लगाने वाले हैं। जैसे ये वाला मैंने आपको उसी का स्नैपशॉट लेके ये मैं दिखा रहा हूँ सर आपको। ये मेरा पर्सनल मेल आईडी पे इस तरह से आया था। ठीक है सर, कोई सर डाउट है सर? सर एक क्वेश्चन है मेरा सर। हाँ सर। जैसे कि अभी बताया आप कि आपका जैसे पर्सनल मेल आईडी है s. यूपी उपाध्याय @gov.in या xyz@gov.in। राइट ओके, सर। तो अगर ये तो मेरा सर ये एनआईसी का जो आईडी है वो है, ठीक है, और एनआईसी का ही रिलेटेड आपका ये ई ऑफिस है सर, जिसमें केवल हम XYZ डालते हैं और अपना पासवर्ड डालते हैं तो हमारा ई ऑफिस खुल जाता है। ठीक है करेक्ट सर। बिल्कुल। तो दोनों क्या, अगर मेरा आईडी बंद हो जाएगा तो ई ऑफिस बंद हो जाएगा क्या? नहीं सर नहीं, ई ऑफिस चलता रहेगा। अब मैं ई ऑफिस खोलता हूँ तो मेरा लॉगिन आईडी क्या बनता है? ये बनता है जी बिल्कुल राइट। ठीक है सर जी तो मैं जी मेरा ईमेल आईडी पर कवच लग चुका है, लेकिन मैं ई ऑफिस एवरी टाइम खोल पा रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है सर। तो नहीं, आपने मतलब सर पता ये एनआईसी से तो बात किया होगा ना कि क्या ये ई ऑफिस बंद तो नहीं होगा ना? सर एकदम जो इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। सर मेरा क्वेश्चन भी है सर, मैं अम्बाला से बोल रहा हूँ सर। मैंने ट्राई किया है, मेरा SSENR TRN@अंबाला है सर, बट सर मेरा बंद हो गया सर, और मुझे कवच की कोई ऑथेंटिकेशन का मैसेज भी नहीं आया। मैं सुबह ही ट्राई करा है सर आज। ये एक इसमें तीसरा पॉइंट चला गया सर। पहला तीसरा पॉइंट क्या है आप जो बता रहे हो ना, आपकी मेल आईडी क्या है सर? SSETRN SSETRN@UMB railnet.gov.in। ठीक है सर, इसका पता क्या मतलब है सर? आप कह रहे हैं कि मेरे पास कोई इंटीमेशन नहीं आया है कवच का और इसके बाद भी मैं मेल नहीं खोल पा रहा हूँ। तो सर आप एक काम कर सकते हो, इसमें दो चीजें हैं। तो डेडिकेटेड एडमिन के पास जाके चले जाओ, उसे भैया मेरे को जरा दिखाओ कि इस पे कवच लगा है या नहीं लगा है। तो कवच कैसे देखेंगे वो मैं आपको ऐसे दिखा रहा हूँ, एक सेकंड। सर मैंने पवन जी से बात की थी रेलवे बोर्ड में। हाँ। उन्होंने मुझे बोला कि आपका कवच ओके है, बट सर वन सेकंड ये कवच यहाँ दिया नहीं सर। वो कवच बेसिकली ना इनेबल्ड आता है, वो बेसिकली इसमें मैंने स्नैपशॉट नहीं रखा है। तो कवच का सर अगर वो कवच इनेबल्ड है ऐसे आएगा, कुछ इस तरह से आता है KVSCH और डॉट करके KAVSCH इनेबल्ड ENABLED ऐसे कहेगा कि कवच इनेबल्ड है। ये DA के पास आएगा, ये डेडिकेटेड एडमिन देख पाएगा सर। अच्छा ठीक है, मैं DA भी हूँ, राइट सर राइट। हाँ, और अगर आप कहते हैं कि नहीं साहब इस पे कवच इनेबल्ड नहीं है और उसके बाद भी मैं नहीं खोल पा रहा हूं, तो फिर दूसरा पॉइंट हमारे दिमाग में यही जाएगा कि ये मेल 90 डेज से ज्यादा किसी पर्सन ने ओपन ही नहीं किया है। और जब ऐसा हो जाता है कि 90 दिन हो गए पूरे कंप्लीट, जैसे SBI में भी आज की डेट में अगर आप देखें कि अगर 90 दिन में कोई ट्रांजैक्शन ना निकाला गया है, ना आया गया है, ना इन या आउट, तो क्या होता है वो बैंक की तरफ से ना वो अकाउंट लॉक कर दिया जाता है परमानेंटली। ऐसे ही सेम यहाँ NIC में भी 90 डेज की गाइडलाइंस रखी गई है। वो क्या करते हैं कि उसको जो है लॉक कर देते हैं फाइनली। इस केस में क्या होता है सर कि अब इस मेल को तो चलाना है उस यूजर को, तो यूजर क्या कहेगा उसके SSC के पास कि भैया मेल मेरे को चलानी है, तो SSC ने देखा कवच भी नहीं है और भी नहीं खुल रहा है, तो वो क्या कहेगा उस यूजर से, भैया लास्ट मेल आईडी आपने कब खोला था? तो वो बताएगा कि लास्ट मेल आईडी तो मेरे को 90 डेज से ऊपर हो गया। तो फिर क्या कहेगा कि जो डेडिकेटेड एडमिन है ना, अपनी मेल आईडी से support@gov.in को मेल करेगा और उसमें अटैच भी करेगा उस फाइल का यूजर से SSC लिखवाएगा कि हाँ ये मैंने 90 डेज से ज्यादा यूज नहीं किया है, मेरी कुछ ये वजह थी और मैं आगे से इसको यूज करूंगा। वो उसको अटैच करके फाइल का यूजर का साइन करा के NIC को अपनी मेल आईडी से
केवल डेडिकेटेड एडमिन अपनी मेल से send कर देगा और उसके बाद फिर मेल वो वहां से एक्टिव होगी सर। ठीक है सर, कोई डाउट है सर? हेलो सर। हाँ सर बताइए सर। सर एक कवच लगा नहीं लगा मेल पे कैसे चेक करेंगे? हाँ सर, किसी मेल पर कवच लगा या नहीं लगा है, कैसे चेक करेंगे? सर मैं एक सेकंड रुको जरा, मैं अपने मैं वो स्नैपशॉट दे देता हूँ जरा, 1 सेकंड। अनिल वो मेरा मोबाइल कहाँ गया? ये रहा, सॉरी 1 सेकंड। ये मैंने इसमें सर ये देखो, आप देख पा रहे हैं सर ये? हेलो सर ये तो एडमिन के पास आएगा ना कवच एनेबल तो। ये सर एडमिन के पास, हाँ बिल्कुल डेडिकेटेड एडमिन देख पाएगा। देखो आप सब देख पा रहे होंगे। मेरा सर इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन है सर एक छोटा सा। हाँ हाँ सर हमारे जैसे अम्बाला की डीआरएम के पास 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन का मैसेज आ गया था ठीक है। और मेरे पास या बाकी लोगों में से बहुत कम लोगों के पास आया है सर। तो मैंने एक दो जगह कंफर्म करने की कोशिश की, उन्होंने बोला कि जिन जिन के पास मैसेज आ रहा है सिर्फ वो ही लोग कवच पे आ पाएंगे, बाकी लोग नहीं आ पाएंगे। उसका काउंटर आपने मुझे ये दिया है कि 90 डेज तक नहीं चल रहा होगा तो शायद कवच की भी ऑथेंटिकेशन ना आए। ये बात ठीक है सर? बिल्कुल सर, आप जो कह रहे हैं ना बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखो यूजर क्या, देखो 90 डेज से मेल वो नहीं खोल पा रहा है, ठीक है ना, और इसी बीच में 80 दिन पे वो मुझे नहीं लग रहा कि वहां से कोई नोटिफिकेशन उस पर दे दिया हो, और दे भी सकते हैं, ये मैं तो केस ऐसा नहीं देखा खैर अभी। लेकिन देखो 90 डेज अगर हो जाते हैं ना, देखो पहले पॉइंट मैं इसको क्लियर करता हूँ। ये कवच देख रहे हैं आप, कवच ने बिल्ड करके लिखा आ रहा है, देखो ये आप देख पा रहे हैं नहीं? जो अभी क्वेश्चन कर रहे थे ना, जब यस सर देख पा रहे, यस सर। हाँ देखो भैया, ऐसे इसी तरह से आप ना, जो डेडिकेटेड एडमिन होगा ना वो इस तरह से उस मेल आईडी का, देखो इस मेल आईडी का मैंने ये स्टेटस देख रहा हूँ, कंट्री पॉलिसी इंडिया, कवच कह रहा है कवच इनेबल्ड हो चुका है भैया आपकी मेल आईडी पे, और अगर नहीं होगा तो यहाँ पर कवच आएगा ही नहीं वर्ड ये। मिलने वाला शामिल है कोई जानकारी है, ठीक है सर, जिसको पता है ये होगा नहीं सर? ओके आगे चलते हैं सर हम। अब हम कवच को कर रहे हैं हम डाउनलोड। हेलो सर। हाँ सर। हाँ सर, मेरा एक क्वेश्चन था। अगर वो 90 डेज के बाद अगर वो 90 डेज तक नहीं खोला और उसका लॉक हो गया, उसको अनलॉक फिर कैसे करना है, करवाना सर है? डेडिकेटेड देखो, अगर इसमें एक पॉइंट ये है कि अगर यूजर ने 90 डेज तक नहीं खोला है तो इसका मतलब ये है कि वो एनआईसी की तरफ से ही परमानेंट उसको इनएक्टिव कर दिया गया है, पहला point। लेकिन वो एक्टिव अब करना है तो क्या करेंगे उसको? अब मैं बता रहा हूँ। तो एक्टिव अब करना है, तो एक तो ये हो गया कि 90 डेज वाला इसकी वजह से इनएक्टिव हुआ है। दूसरा एक रीजन ये भी है कि आज किसी पर्सन का डेट ऑफ रिटायरमेंट उसका हमने कभी कोई मेल आईडी डाली हो, ठीक, डेट ऑफ रिटायरमेंट कल ही निकल गया, मेल तो भैया वो चला ही नहीं पाएगा, इनएक्टिव हो जाएगी। वो कहेगा, यूजर आपके पास आएगा कि भैया मेरा मेल ना तो आ रहा है ना जा रहा है, क्या करें? तो डेडिकेटेड एडमिन जाएगा अंदर, उसमें देखेगा एक्टिव है या नहीं है, वो देखेगा इनएक्टिव। तो इनएक्टिव जो होती है डेडिकेटेड एडमिन देखेगा, वो देखेगा DOR, उसका डेट ऑफ रिटायरमेंट एक्सीड हो चुका है, ओवर हो चुका है, तो वो क्या है डेट ऑफ रिटायरमेंट को बढ़ा देगा। बढ़ाने के बाद वो एक्टिव कर देगा, इन केस DOR के केस में वो एक्टिव कर देगा डी एडमिन,
लेकिन 90 डेज के केस में वो डी एडमिन के पास पावर नहीं होती है, वो एनआईसी के पास पावर होती है। वो भी डी एडमिन क्या करेगा, पर्सनली रिक्वेस्ट करेगा मेल पे और एनआईसी को भेज देगा कि काइंडली सर इसको आप एक्टिव करिए, और इस तरह का रीजन था जो 90 डेज के लिए इसने यूज नहीं किया है। ठीक है सर, क्लियर हो गया? सर उसको कम्युनिकेट कैसे, मेल से करना है या डायरेक्टली उसका कुछ नंबर है? सर डायरेक्टली तो टोल फ्री नंबर है, नेट पे जाके वही देख पाते हो। ओके ओके सर। हाँ सर, अच्छा ठीक है। अब सर आप देखेंगे विंडो 10 वाले पीसी में जब आप कवच इंस्टॉल करेंगे ना, तो ये सामने दिखाई देगा। अब वो कहेगा यार करूं क्या मैं, डोंट रन आ रहा है और ये आ रहा है, तो मोर इन्फो में जाओगे सर, यहाँ पे मोर इन्फो में जाओगे और फिर रन एनीवे करोगे। ठीक है सर, एनीवे, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अब ये थोड़ा सा 1 मिनट मुझे लग रहा है ले सकता है ये इंस्टॉलेशन में सर। तो मैं अब प्रॉब्लम पता क्या आती है कि पीएस कहेगा भाई आपको कि भैया मुझे तो पीसी पर भी करना है और आप वाले पीसी पे भी ये मेल आईडी खोलते हैं, क्योंकि साहब की मेल आईडी करता हूँ। ठीक है सर, सर सुन पा रहे हैं आप मेरी बात? यस सर, यस सर। सर ये एवरीवन वाला स्टेप चला गया, अभी आना है सर, जस्ट मी और एवरीवन वाला। कौन सा सर? जस्ट मी और एवरीवन वाला स्टेप चला गया कि अभी आना है सर? वो सर निकल गया, मैंने वो नेक्स्ट नेक्स्ट कर दिया था सर। वो नेक्स्ट हमें करना है कि एवरीवन करना है कि जस्ट मी करना है सर? जस्ट मी सर, जस्ट मी। ओके ठीक है सर, ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो मैं क्या कहना चाह रहा था कि मैं, क्वेश्चन है हाँ सर। सर, जैसे मान लीजिए मेरा 2 मेल है @gov.nic.in और हाँ एक सर। मेल है relate जो एक रिलेट का है। ठीक है सर। दोनों के लिए क्या मतलब अलग अलग कवच इंस्टॉल करना पड़ेगा या एक ही कवच इंस्टॉल करने पे नहीं सर, नहीं, एक ही एक पहले, हाँ मेरी बात सुन लीजिए सर। जैसे अभी मैं इस मेल आईडी के लिए कवच डाल रहा हूँ, ये अभी थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ये 1 सेकंड, ये थोड़ा सा, अच्छा देखिए सर मैं आपका जवाब दूंगा, अभी 1 मिनट रुक जाइए, ये इंस्टॉल हो रहा है, ये इंस्टॉल हो चुका कवच इंस्टॉल। हेलो सर, पूना से बोल रहा हूँ। ये सर जस्ट मी और एवरीवन में क्या डिफरेंस है और कब कब ये एप्लीकेबल करना है जस्ट मी और एवरीवन को? देखो सर, जस्ट मी का तो मुझे यही मतलब निकल रहा है जैसे सिंगल यूज कर रहा है वो, ठीक है ना। इसका अगर कुछ होगा तो मैं मेल पे भी आपको बता दूंगा पूछ के इनको। जब यूज करेगा तो उसकी ऑथेंटिकेशन के लिए होगा कि डीआरएम भी खुद यूज कर सकते हैं और पीए को भी ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। जैसे कि अभी क्वेश्चन आया था कि 3 लोग कर सकते हैं, तो क्या तो एक ही कवच पे 3-4 आप एडमिन अपना लॉगिन कर सकते हो और दे सकते हो एक्सेस। नहीं 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 सर, नहीं सर, 1 सेकंड, ये क्लियर हो रहा है, देखो पॉइंट, 1 सेकंड रुक जाइए। ये मैं अभी यहाँ पर आ गया, ये कवच यहाँ देख रहे हैं आप, ये इसको मैंने क्लिक कर दिया। हेलो सर। हाँ सर। सर मैं ये बोला था, मेरा ये लेफ्ट पैनल पूरा नहीं खुलता है। लेफ्ट पैनल कौन सा सर? इसमें ओनली यूजर कंट्री पॉलिसी, यूजर और डैशबोर्ड शो करता है बस। ये इस तरह नहीं आता है पूरा? नहीं, पूरा नहीं आता। जो अभी इसके पहले आपने दिखाया था लेफ्ट जो सारा ये ब्लू खुलता है, हाँ। ये मैं इसको अपने पीसी पे इंस्टॉल करता हूँ तो आता नहीं है। जस्ट ये 3 ही पॉइंट आते हैं, एक डैशबोर्ड, एक यूजर और एक आपका यूजर कंट्री पॉलिसी। अच्छा अच्छा, ये पुल वगैरह ये ऐसा नहीं आता है? ये नहीं, वो बाकी और इसके नीचे नहीं आता है। सर आना तो ये एक काम कर सकते हो सर, आप करना एक बार सर इंस्टॉल करके ना, एक बार आप अनइंस्टॉल कर लेना सर इसको, और अनइंस्टॉल करके फिर दोबारा से इंस्टॉल करने की कोशिश करना। वैसे अभी हमारे साथ इस तरह का आया नहीं है, लेकिन आप ज्यादा करें तो मेरे को पर्सनली फिर बाद में एनीडेस्क दे देना, मैं भी देख लूंगा इसको सर, ठीक है। अच्छा, तो वही मैंने नहीं, वो वहाँ पर भी एनआईसी में के यहाँ पर भी फोन किया था और उनका 1800 111 555 नंबर पे। हाँ सर।
तो उन्होंने भी डिटेल ली थी, लेकिन कुछ क्लियर उन्होंने नहीं किया। वो मेल वगैरह निकमेल और मेरा मेल आईडी नोट कर लिया आप था। एक काम करना सर, जैसे ये मीटिंग फिनिश हो जाएगी ना, आप हमें पर्सनली कॉल कर लेना। मेरा नंबर वैसे मैं पिछली बार भी दिया था और इस बार भी मैं बता ही देता हूँ, 9971691932। इस पे मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। एक सेकेंड 9979 7971691932। ओके, ठीक है सर, तो व्हाट्सएप पे भी आप जो है ना मेरे को वो टाइप कर देना, मैं बाद में भी कॉल कर लूंगा सर, ठीक है आपको? ठीक। ओके सर। तो अभी क्या हो रहा है कि ये क्या, अभी मैं थोड़ा, मेरा ये पहले से ही है, मैं डिलीट कर देता हूँ इसको, अकाउंट को ये डिलीट कर दिया। अब इस तरह से आएगा सर, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, SETRN@rb.rednet ये डाला सर। मैं पासवर्ड ये पासवर्ड आएगा सर मेरा मोबाइल पे, पासवर्ड फिर मैं डालूंगा इसमें। आप देख पा रहे हैं ना सर सारे? जी सर, जी सर। एक सर ओटीपी मेरे मोबाइल पे आया है, और यहाँ जो ओटीपी आएगा ना सब ये अल्फाबेटिकली आएगा कुछ, GS2Q71। सबमिट कर दिया सर। ओटीपी इनकरेक्ट बता रहा है, एक सेकंड थोड़ा गड़बड़। लास्ट में एक अल्फाबेट भी होगा। GSQ7 आई है बने ये सर आई है ये। आई है ये, सॉरी क्या मुझे लग रहा है, ओके राइट। देखिए सर, ये आपका ना SETRN मेल है ना, यहाँ पर आ गया ये, ठीक है सर? अब हम अपनी मेल को जहां हम चले थे वहीं जाते हैं दोबारा से लौट के। कि अब हमारा मेन गोल क्या था कि हमें इस मेल आईडी को लॉगिन करना है। मुझे कंटिन्यू करता हूँ एक बार, पासवर्ड है इसका, साइन इन किया सर, और ऐसे करके पॉपअप आएगा कवच का। आप एक्सेप्ट करें, तुरंत एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और एक्सेप्ट करने के बाद मेल आईडी आपकी ये खुल जाएगी सर, ठीक है सर? अब प्रॉब्लम पता है क्या आती है? प्रॉब्लम ये आती है, आप जो कह रहे थे ना कि इसको कैंसिल कर देते हैं, प्रॉब्लम क्या आती है, आप कह रहे हैं कि अब मेरा दूसरा अकाउंट भी है। क्वेश्चन किसी ने किया था मैंने, हाँ सर, मैंने किया था कि एक relate.gov.in है और एक है gov.nic.in का। हाँ ठीक है सर, 1 सेकंड। हाँ ओके। अब बेसिकली क्या है ना, मेरा एक मेल आईडी, मैं इसको साइन आउट कर देता हूँ अभी फिलहाल तो, और मेरा मेल आईडी है s.updhy@gov.in, और पासवर्ड इसका है इसमें देखेंगे सर, इस पे भी कवच लग चुका है। अब चूंकि दोनों ही मेल आईडी मेरी हैं तो और मैं इसी लैपटॉप पर खोलता हूं, तो पता है क्या होगा सर, मुझे इसी पे ही जाके दोबारा से एक अकाउंट ऐड है, ये ऐड अकाउंट, इसी में चला गया मैं दोबारा से, और मैंने क्या किया, s.updhy सर स्क्रीन नहीं आ रही है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही सर आपकी, वो वाली ना जो आप कर रहे हो। अच्छा सर, एक सेकंड स्क्रीन नहीं शेयर, अभी दिख पा रहा सर जो? नहीं सर, स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रही है आपकी। 1 सेकंड सर, दौरान
सबकी स्क्रीन शेयर हो रही है अभी। हटा के दोबारा कीजिए सर, अनशेयर करके। एक सेकंड, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। देखना ये ब्राउजर आया आपके पास, दिख रहा है? सर बिल्कुल स्क्रीनशॉट टाइप आया हुआ था, कुछ नहीं है, बिल्कुल हैंग हो रखा है एक तरीके से। अच्छा जैम है। ऐसे कैसे हो गया? स्टॉप शेयरिंग। नमस्ते सर, पूना से बोल रहा हूँ। ओके सर, 1 सेकंड सर, 1 सेकंड, मैं दोबारा से शेयर करता हूँ। शेयर स्क्रीन। देख पा रहे हैं सर आप? अब आ रही है अभी आ रही है सर, अभी आ रही है। तो सर मेरा एक ये वाला मेल आईडी है अभी, ठीक है ना? अब इस मेल आईडी को भी मैं खोलना चाह रहा हूँ, पासवर्ड डाला तो वो नहीं हो पाएगा, इस तरह से मैसेज आएगा। तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे पता तो है ये कि कवच लग चुका है इस पे, तो मैं यहाँ पे चला जाऊंगा, कवच पे ही जो कवच डाला है, तो उस कवच में एक अकाउंट तो ये वाला कॉन्फ़िगर्ड है, SETRN वाला सर। अब मैं एक अकाउंट और ऐड कर दूंगा जो मेरा पर्सनल वाला मेल आईडी है, उसमें है s.updhyy@gov.in सर, ठीक है? s.updhyy पासवर्ड डाल देंगे इसमें अपना। सबमिट किया, OTP पहुंच गया, OTP मेरे मोबाइल पे आएगा, ये आ गया। और OTP सर है इसका 33EUX 33EUX2 और लॉगिन सबमिट कर दिया सर। अब आप देख पा रहे हैं कि एक अकाउंट ये और एक अकाउंट ये ऐड हो गया। अब मुझे जो करना था वो करने जा रहा हूँ। पासवर्ड है इसका साइन इन किया और एक्सेप्ट करने आ गया। बोल रहा है भैया ये मेल आईडी है, ये लॉगिन कर रहा है, एक्सेप्ट किया। थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा, टाइम रहता है। एक्सेप्ट कर दिया और सर स्क्रीन शेयर नहीं हो पा रहा है सर, इधर दिख नहीं रहा है सर। किसी को नहीं हो रहा है क्या सर? नहीं दिख रहा है हो रहा है सर, हो रहा है, हो रहा है सर, हो रहा है। दिख रहा है। सर थोड़ा सा नेट देखिए, नेट का इशू हो सकता है। तो ठीक है और मैक्सिमम 2 अकाउंट ऐड कर सकते हैं एक कवच पे। सर, मैंने कल भी करके देखा था, तो उसमें जब भी मैं तीसरा अकाउंट ऐड करता हूँ कहता है मैक्सिमम लिमिट एक्सीड, सीधे पॉपअप आता है। ठीक है सर? ओके सर, ओके सर। तो देखो मेरे पास, देखो इसमें मेल पे आया है, मैं आपको पर्सनल मेल है मेरा खोल के दिखा रहा हूँ। सर एक क्वेश्चन है सर, एक उपाध्याय सर। हाँ सर। सर एक क्वेश्चन ये भी है कि कवच जो एक्टिवेट करेगा वो परमिशन डीए के पास है या एनआईसी के ही पास है वो सर एनेबल करने की? देखो एकदम क्लियर पॉइंट है, टी एडमिन के पास कोई पावर नहीं है। कवच का लाइसेंस उस मेल पे जो लगाएगा वो एनआईसी लगाएगा। हर पर्टिकुलर मेल की पे कि डीए की मेल पे? नहीं, सारी मेलों पे, चाहे इंडियन रेलवे का कोई मेल सही, किसी भी डोमेन का, @भोपाल, @साउदर्न रेलवे, @रेलवे बोर्ड, एनीबडी, और @gov.in, कोई भी मेल सही सर। सारी मेल पे कवच का लाइसेंस केवल नहीं लगाएगा। तो उसके लिए एडमिन को मेल करनी पड़ेगी भी कवच अटैच करो उसके साथ? नहीं सर, एडमिन को मेल नहीं करनी पड़ेगी। वो बेसिकली उसी, जैसे सपोज आपका मेल आईडी है sse@southernrailway@redner.gov.in, इंटीमेशन एनआईसी भेजेगा। इंटीमेशन सब कुछ इसी मेल के इनबॉक्स में जाएगा और कहेगा आप कवच लगा लो भैया,
नहीं तो ये आपका बंद हो जाएगा इस ग्रेस पीरियड के बाद। और बट जिनको मेल नहीं आई सर, उन लोगों के लिए क्या है भाई? सपोज करो मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मुझे कवच तब तक नहीं लगवाना जब तक मुझे मैसेज ना आए कि मुझे लगवा लेना चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल नहीं, जब तक देखो सर, आप एक बात मान लो कि जब तक आपकी मेल पे कवच नहीं लगा और आप कवच लगाने जा रहे हैं, तो आपको कवच का विंडो डाउनलोड वो दिखाएगा ही नहीं सर। वो जो मैं इसकी बात कर रहा था ना, ये विंडो वाला डाउनलोड जो ऑप्शन आएगा ना, आप ये एरो ही नहीं आएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, आप कुछ भी मतलब चाह कर भी नहीं कर पाओगे। ये इंडिकेट क्या करता है? ये इंडिकेट ये करता है, ये मेल तो देखो सारे लोग खोल लेंगे, लेकिन ये डाउनलोड वाला ऑप्शन नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ये क्लियर करता है कि उस मेल पर कवच का लाइसेंस एनआईसी ने लगाया ही नहीं है अभी तक। तो सर आप मुझे बताओ, अगर कोई बंदा मोबाइल के ऊपर डाउनलोड करेगा, वहां पर तो ऐसी कोई ऑप्शन है ही नहीं। मोबाइल पे सर नहीं, मोबाइल पे सर मोबाइल पे कवच करेगा, सीधा एप्लीकेशन डाउनलोड करेगा और वो चला लेगा उसको, तो उसके अंदर तो डाउनलोड के ऑप्शन है नहीं ना सर कोई। हमें कैसे पता चलेगा कवच उस पे इनेबल है कि नहीं है? उस मेल आईडी के लिए सर। हाँ सर। देखो सर, मैं आपको बार बार वही कह रहा हूँ, या तो यूजर की मेल पर इंटीमेशन आएगा और यूजर के मेरे पे कोई इंटीमेशन नहीं आया, तो फिर उसका दूसरा पॉइंट है कि डी एडमिन के पास जाएगा और डी एडमिन फिर फाइनली वो बताएगा कि आपका लगाया कि नहीं लगाया। जैसे राइट सर, समझ गया। क्या सर कोई डाउट है सर? मैं समझ गया सर, क्लियर हो गया बिल्कुल बात। हेलो सर, मेरा एक क्वेश्चन है। हेलो सर ये डी एडमिन कौन होते हैं? सर वो डेडिकेटेड एडमिन होता है, जो है बेसिकली डेडिकेटेड एडमिन होता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर ये अनिल, इसमें डाला नहीं था हमने, वो डाला नहीं है सिस्को वाला। अच्छा ये है, सॉरी। देखो ये आप देख पा रहे हैं, ये कर्सर जो सिस्को एनी कनेक्ट करके आता है, दिख रहा है? हेलो, एक्सक्यूज मी, हाँ सर बताइए। आज आप केवल कवच के बारे में बताने वाले हैं या कोई दूसरा टॉपिक भी है? नहीं सर, ये पूछ रहे हैं ना सर, ये कुछ कवच का ही चल रहा है। मैं जानना चाह रहा हूँ केवल कवच के बारे में बताने वाले हैं या कोई दूसरा टॉपिक भी कवर करेंगे? नहीं सर, यही बोला है, कवच का ही बोला है सर हमें तो। ओके, थैंक यू। हाँ सर, ठीक है सर। तो सिस्को एनी कनेक्ट होता है डी एडमिन के पास पावर। वो क्या करता है, सिस्को जो सिस्को एनी कनेक्ट एक वीपीएन है, उस वीपीएन को कनेक्ट करके वो डी एडमिन एनआईसी की बिल्डिंग में जाके उसके सर्वर में पहुंच जाता है। और क्योंकि होता क्या है ना कि हम रेलवे वाले जो लोग हैं ना, रेलनेट चला रहे हैं, अपने सर्वर तो एक्सेस कर लेते हैं, लेकिन सर एनआईसी के सर्वर हम नहीं कर पाएंगे एक्सेस, क्योंकि उनका नेटवर्क अलग है। तो हमें कैसे जाना पड़ेगा? हम लोग वीपीएन के थ्रू उनके सर्वर में, मेल सर्वर में जाते हैं, और वो केवल पर्टिकुलर अपने डोमेन का ही मास्टर होता है। उसमें यूजर की मेल बना सकता है, डिलीट कर सकता है, पासवर्ड चेंज कर सकता है, मोबाइल अपडेट कर सकता है, यानी वो सब कुछ कर सकता है जो जो उसको पावर मिली हुई है सर। उसका स्टेटस चेक कर सकता है सर, जैसे हम लोग करते हैं, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं है सर वहां पे। ठीक है सर। ये जो ये जो अभी सामने दिख रहा है, ये आ जाएगा। इसके बाद डाउनलोड से पहले वाला स्टेप बताना, डाउनलोड क्या करना है सर? डाउनलोड जैसे जाओगे ना, तो अब विंडो वाला कोई, जिस डेस्कटॉप पे, अब जैसे मेरा विंडो 10 है ये, तो मेरे विंडो वाला क्लाइंट डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर एप्पल का कोई लैपटॉप है तो मैक क्लाइंट करना पड़ेगा सर। ओके, ठीक है। हाँ, और लिनक्स जैसे कोई यूज करता है, उबंटू है। सॉरी सर, जब लॉगिन करेंगे तब ओटीपी आएगा बार बार डेली? सर देखो, जब जब लॉगिन करेंगे वो लॉगिन उसी पे ही कर पाएंगे जिस पर कवच का एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है। अब मान के चलो कि आपने 10 डिवाइस में ये कवच डाल दिया, और 10 इसी लैपटॉप पर आप, अब पता क्या हो रहा है, मेरे मोबाइल पे भी डला हुआ है, मेरे ऑफिस वाले लैपटॉप पे भी डला हुआ है, और मेरा उस पे भी डला हुआ है। तो जब मैं ये कवच मेल आईडी खोल रहा था ना, ये वाला, तो तीनों जगह मेरे पास पॉपअप था कवच का, एक्सेप्ट का। ओके सर। ओके सर। आप सर एक जी सर, कवच डाउनलोड करने के बाद आपने कहा था यहाँ दूसरी, अगर आपकी कोई दूसरी ईमेल आईडी है तो वो डालिए। हाँ सर। अगर वो
अगर सेम ईमेल आईडी वही डाले जो सिंगल है पहली है तो ओके है वो। समझा नहीं सर मैं आपकी बात। जैसे कवच इंस्टॉल यहाँ पे आ हाँ गए, ठीक, हाँ सर, इस पे क्लिक किया NIC वाले, हाँ हाँ उसके बाद आपने कहा था कि इसमें दूसरी ईमेल आईडी डालिए, तो 2 ईमेल आईडी आपकी कवर हो जाएंगी। हाँ सर, देखो अब हेलो। ऐसा ना आप चाहते हैं कि इस कवच पे मेरा पर्सनल मेल तो है ही है @gov.in, रेल का मेल भी मैं खुद, अब चूंकि आप मान के चलो रेलनेट देख रहे हैं सर, या रेलनेट ना भी देख रहे हैं, तो आप क्या चाहते हैं कि एक आपकी मेल है pscst@rv.railnet.gov.in या PCST, और एक CST साहब है साउदर्न रेलवे के, PCST@southern.railnet.gov.in, और एक उनके PS भी बैठे हैं जो मेल आईडी बनी है PSCST@southernrailway.railnet.gov.in। अब चूंकि CST साहब तो मेल खोलते नहीं है, मान के चलो उनके PS ही खोलते हैं, तो PS एक तो साथ बॉस की मेल तो खोल ही रहे हैं और वो अपनी मेल आईडी भी खोल रहे हैं साथ में। यस। तो अब प्रॉब्लम वहां खड़ी हो रही है, प्रॉब्लम वहां इसलिए खड़ी हो रही है कि भैया एक डेस्कटॉप तो लैपटॉप मेरा एक ही है, तो मैं कैसे करूंगा? तो उसका एप्लीकेशन बंदा, और उस पर क्या करेगा PS कि PS वाली यहाँ कॉन्फ़िगर कर लेगा और CST साहब की यहाँ कॉन्फ़िगर कर लेगा, दोनों मेलों को उसी लैपटॉप पर खोलता रहेगा। ओके, क्लियर हो गया सर? सर एक क्वेश्चन है मेरा कि जैसे मैंने सर, हाँ सर बताइए सर। जैसे मैंने कवच जो है मान लो डेस्कटॉप पे भी इंस्टॉल किया और अपने मोबाइल पे भी कर लिया, हाँ सर, तो जो हमको जैसे मेल खोलेंगे तो एक्सेप्टेंस दोनों में सेम टाइम आएगा? सर सेम टाइम ही आता है, लेकिन थोड़ा मैंने ये नोटिस किया है, मेरा अपना एक पर्सनल व्यू है कि ये मोबाइल पे ऑथेंटिकेशन थोड़ा सा पॉपअप जल्दी आता है कंपेयर टू PC। और क्वेश्चन मेरा ये है कि दोनों में से किसी एक को हम सिलेक्ट कर सकते हैं? जैसे मान लो मेरा डेस्कटॉप पे आ गया या मोबाइल पे, तो आइदर वन जो है सिलेक्ट कर सकते हैं? जिस पे भी आ जाए सर, आप मतलब तुरंत ही जिस पे कर देंगे ना एक्सेप्ट, वो तुरंत खुल जाएगा मेल। अब मान के चलो आप ये मान के चलो कि आपका देखो एक तो घर वाला PC है लैपटॉप, और एक आपका ऑफिस का है, एक मोबाइल का है, और मान के चलो आपके घर पे आपका बच्चा चला रहा है कोई, ठीक है, आपने ऑफिस में मेल अगर खोलने की कोशिश की तो मोबाइल पे भी जाएगा पॉपअप, घर वाले लैपटॉप पे भी जाएगा और यहाँ भी आएगा। है ना सर? अच्छा अच्छा, तो सर वो हो जाएगा, वो जो है जिस पे भी अगर कर दिया वो तुरंत एक्सेप्ट कर। लेकिन तभी जाएगा ना जब घर का मोबाइल लैपटॉप खुला हुआ होगा। हाँ सर, मेल आईडी खोल रखी हुई जब जाएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, नेट पे होना जरूरी है सर, इसके लिए नेट होना जरूरी है। नहीं वो जैसे मेल आईडी खोल रखी है दोनों में तभी तो आएगा, बिना मेल आईडी खोले तो आएगा नहीं घर के लैपटॉप में, अगर ऑफिस में खोलेंगे तो। नहीं देखो उसमें क्या हो रहा है, मेल आईडी आप ऑफिस में बैठे हैं और मेल आईडी ऑफिस में खोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो पॉपअप जो आएगा कवच का ऑफिस के लैपटॉप पे तो आएगा, मोबाइल पे भी जाएगा, और घर का लैपटॉप आपका खुला है और बाई चांस वो नेट पे भी है तो पॉपअप वहां भी जाएगा सर। अच्छा एक क्वेश्चन और सर, ये कि जैसे मैंने कवच जैसे इंस्टॉल कर लिया तो जो उसका जो पॉपअप है बहुत ही जो टाइम आउट होने के बाद आ रहा है, ऐसा क्यों सर? उसका जो टाइमर लगा हुआ है और टाइमर निकल गया उसके बाद में आ रहा है वो पॉपअप। तो सर फिर वो टाइमर निकल गया ना, तो उससे वो लॉगिन नहीं होगा, फिर आपको दोबारा लॉगिन, देखो जनरली क्या मतलब ऐसा जो है मैंने देखा है अभी कल 3-4 बार यही प्रॉब्लम हो कि उसमें आ ही नहीं रहा था, पॉपअप नहीं आ रहा था। हाँ नहीं वो पता है क्या हो रहा है, ये कुछ जो आता है ना, देखो आप 12 सेकंड 11 सेकंड जो आ रहा है ना, ये वाला, ये अगर उसकी जगह ये पासवर्ड भी डाल देंगे तब भी चल जाएगा वो सर। आप अब देखेंगे ये जो टाइम चल रहा है 3 सेकंड 2 सेकंड 1, उसके बाद 30 सेकंड तक रहता है, 30 सेकंड तक आपको करना ही पड़ेगा लॉगिन, अदरवाइज फिर नहीं हो पाएगा। फिर नहीं तो वो जब पॉपअप नहीं आएगा तो एक्सेप्ट नहीं होगा तो नहीं ओपन होगा, नहीं हो पाएगा, किसी भी लेवल पे नहीं हो पाएगा। हाँ सर, तो ये मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर। सर मान लीजिए कवच इंस्टॉल है लैपटॉप में और मेल हम खोल रहे हैं, तो OTP भी आता है क्या मोबाइल पर? सर OTP नहीं आता है, बेसिकली वो कवच का पॉपअप ही आता है। आप प्ले स्टोर में जाते हैं ना,
वो कवच ऑथेंटिकेशन आप डालेंगे तो वो इसी तरह से एक आ जाएगा। ठीक है सर। सर एक क्वेश्चन है हाँ कि सर। सर एक मेल के लिए सर मैंने 2 सिस्टम में कवच इंस्टॉल कर दिया, मैक्सिमम सर 3 कर सकते ना? एक कवच के लिए, एक मेल के लिए सर। एक मेल दोबारा बोलिए सर, क्या दोबारा बोलो। सर मान लीजिए मेरा एक मेल है railnet.gov.in, मैंने उसके लिए अपने सिस्टम पे ये इंस्टॉल कर लिया कवच सक्सेसफुली। अब मैं चाहता हूँ कि अपने मोबाइल पे इंस्टॉल करूँ। हाँ तो मोबाइल पे कर सकते हैं। कवच को तो सर आप 10 पीसी पे डाउनलोड कर लीजिए। 10 पीसी पे कर सकते हैं सर, लेकिन कभी कभी क्या होता है, मैंने जब कर रहा था तो 2 सिस्टम पे इंस्टॉल करने के बाद फिर वो मैक्सिमम लिमिट दिखा रहा है, उसके बाद मतलब हो नहीं रहा तीसरे पे। मैक्सिमम लिमिट कवच पे जो मेल अकाउंट ऐड अकाउंट करते हो ना, उसकी लिमिट 2 ही है मैक्सिमम। नहीं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ सर, मैंने एक ही अकाउंट के लिए, हाँ, एक ही मेल के लिए सर मैंने दो कवच को, मान लीजिए मैंने अपने सिस्टम में इंस्टॉल किया, आपने लैपटॉप में इंस्टॉल किया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैंने अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लूँ, तो वो हाँ, लेकिन उसमें एक जगह पे प्रॉब्लम आया है कि उसमें बता रहा है कि आपने मैक्सिमम लिमिट क्रॉस कर लिया है। नहीं सर नहीं, ऐसा तो नहीं देखा मैंने। अनिल, ये हमने जो कवच एक के लिए डाला है, हमने 4-5 पीसी पे डाल के देखा है ना। वो तो 3 जगह डाल हमने 3-4 जगह डाल के देखा है सर। हमने टेस्टेड किया है, ऐसा तो नहीं आ रहा हमारे पास। मतलब कर सकते हैं सर। नहीं सर, दो से ज्यादा नहीं दिखा था। हेलो, नहीं अकाउंट देखो, कवच में जो अकाउंट ऐड कर दिए वो मैक्सिमम 2 कर सकते हैं, लेकिन कवच को तो आप कितने भी पीसी में डाल लीजिए। और सबसे जो सरप्राइज बात है, कवच को मान के चलो 5 पीसी में डाल दिया, उसमें 2 अकाउंट 5 में आप डाल लीजिए, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर। वो सही है सर, एक अकाउंट के लिए मैंने सर, लेकिन कवच जब इंस्टॉल करते हैं तो सर वो प्रॉब्लम करता है कभी कि 2 अगर इंस्टॉल कर लिए 2 सिस्टम में एक आईडी के लिए। सर अब देखो, जब अभी तीसरा मैं जो बात कर रहा हूँ ना, अभी जिस से मैं आपको जैसे शेयरिंग कर रहा हूँ, एक तो इस पे डला हुआ है मेरा, एक मेरा पर्सनल वाला पीसी भी है, उस पे भी डला हुआ, उस पे भी बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं, और मोबाइल पे भी चला रहा हूँ सर, मोबाइल पे भी आ रहे हैं। 3 जगह तो सर मैं खुद यहाँ लेके बैठा हुआ हूँ। नहीं, कुछ लोगों में ये प्रॉब्लम आ रही है कि आप एक से ज्यादा पीसी पे कवच इंस्टॉल करेंगे सेम अकाउंट के लिए, तो दिखाएगा कि यू हैव ऑलरेडी एक्सीड द लिमिट। हाँ सर, यही सेम प्रॉब्लम, यही बोल रहा हूँ सर। कैसा आता है सर? हर एक केस में नहीं आता, लेकिन किसी किस केस में आता है सर। ये हो सकता है सर, देखो ये आप जो कह रहे हैं ना वो ठीक है, लेकिन मैंने अभी तक ये प्रॉब्लम फेस नहीं किया सर। मेरे यहाँ पीसीई प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर के यहाँ ये प्रॉब्लम आ रही। हाँ, आपका आवाज नहीं आ रहा सर थोड़ा। मैं एनईआर से बोल रहा हूँ, हमारे यहाँ प्रिंसिपल चीफ इंजीनियर जो है के अकाउंट में सेम प्रॉब्लम आ रही है। ऐसा तो नहीं है सर, बेसिकली मैंने भी सेम प्रॉब्लम आ रहा है। ओएस के पास उनके पास नहीं सर। देखिए सर, मैंने जो ना कल मैं कल की बात को बता रहा हूँ, मैंने कवच जो है ना एक ही मेल आईडी के लिए 3 पीसी पर डाल के तो देख लिया है, ठीक है सर, और तीनों पर पॉपअप आता है। लेकिन आप जो बता रहे हो ना, ये मैं कुछ श्योर नहीं हूँ मतलब इस मामले में कि मतलब ऐसे कैसे हो रहा है। ये एक्सीड द डिवाइस लिमिट बोल के मैसेज आता है उसके ऊपर। देखिए सर, अगर मैं यहाँ ऐड करूँ ना, आप देखेंगे एक और अकाउंट ऐड करूंगा, सपोज SSETRN, मैं आपको खुद दिखा जो अकाउंट है वो हमारे ओएस भी यूज करते हैं और उनके पीए भी यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारे पीए साहब के पास हमने डलवा दिया उसको, लेकिन सेम अकाउंट DRM साहब का अकाउंट हम ओएस के पास इंस्टॉल कर रहे हैं तो एक्सीड लिमिट बोल के मैसेज आता है। सर जो अभी आप कर रहे हैं ना सर, वो आप अकाउंट ऐड कर रहे हैं ना सर। मैं कर रहा हूँ कि कवच, सर मैं अकाउंट ऐड करने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि कवच इंस्टॉल जब करते हैं एक आईडी के लिए, जब 3 सिस्टम में, जब 2 सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है, जब मैं तीसरे में करने जा रहा हूँ सेम आईडी के लिए, तो तीसरे में मैसेज आता है कि आपने लिमिट क्रॉस कर ली है। देखिए सर, मैं देखो डॉक्यूमेंट कह रहा है, मैं तो खैर नहीं बोल रहा। अब आप यहाँ देखिए, 1 सेकंड, इसमें नहीं होगा मुझे लग रहा है। ये जो है ये यहाँ पर
अच्छा, डॉक्यूमेंट क्या कह रहा है सर? ये कह रहा यहाँ है दिया था मैक्सिमम 2 डेलीगेट्स आर अलाउड बोल के दिया। मैक्सिमम 2 डेलीगेशंस आर अलाउड। ठीक है सर। अब यहाँ क्या कह रहा है? ये एक सेकंड, यहाँ पे भी दिया हुआ है, मैंने ये देखा था। सर ये पीपीटी शेयर कर दीजिएगा प्लीज। हाँ मैं आपको कर दूंगा सर। जो है ये एक था, if you want to take the OTP register number से the OTP ये वो था ना एक साथ साइमल्टेनियस वाला है ना, एक रिसीट। हाँ ये कह रहा है एंटर द ओटीपी द सेंट रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ऑफ दिस फोन, यू नीड टू शेयर द ओटीपी ऑन दिस, नीड टू इन्फॉर्म रिसीजन। यहाँ पे नहीं है, नीचे है इसका जो है। सर इसमें होगा सर, नोटिफिकेशन खुली होगा, एक सेकंड में नीचे कर बैठना नहीं, इसके ऊपर है कहीं, ये कहीं है यहाँ। सर ये कह रहा है नोटिफिकेशन विल बी सेंड टू ऑल डिवाइसेस ऑन विच ऐप इज इंस्टॉल्ड। लिख रहा है इसमें, ये नहीं लिख रहा नोटिफिकेशन विल बी सेंट टू ऑल डिवाइस, टू ऑल डिवाइस। नंबर ऑफ डिवाइसेस नॉट डिक्लेयर सर, ऑल डिवाइसेस ऑन विच जिस पर द ऐप इज इंस्टॉल्ड, जिस पर ऐप इंस्टॉल्ड है सर। हेंस फॉर easy to use the please install all devices on all devices that are used for accessing email services सर। तो नोटिफिकेशन सर इसमें मुझे नहीं लगता कि जो आप कह रहे हैं कि ये तो सारी डिवाइस के लिए जाएगा जिस आपने ऑन विच जिस पर ऐप इंस्टॉल कर दिया है सर। डॉक्यूमेंट कह रहा है सर एनआईसी का। फिर भी अगर ऐसा लग रहा है सर तो मैं 5 डिवाइस पर फिर भी एक बार टेस्ट करूंगा जो है। ठीक है सर। हाँ सर कह रहा है सर, लेकिन ये प्रॉब्लम आ रहा है सर। ठीक है सर, मैं अपनी तरफ से दोबारा से फिर चेक करूंगा इस चीज को, क्योंकि मैं तो ये इंस्टॉल करके हो चुका था शुरू, मैंने टेस्ट किया है ये सर। ठीक है सर, तो मैं इसको सर पीपीटी को ये शेयर कर देता हूँ आपको, इसी में ग्रुप में कर दूंगा, या कोई पर्सनल किसी का ग्रुप हो तो मुझे बता दीजिए, मैं उसमें डाल दूंगा सर। ओके राइट नाउ कैंसिल करते हैं सर वीसी फिर। सर ये जो अपनी मेल आईडी 90 दिन के बाद में जो कैंसिल होती है, तो डेडिकेटेड एडमिन से किस मेल आईडी पे मेल करना है एलआईसी को? ये सर वो है support@gov.in। क्या, और वो आप जो अटैच करने के लिए कह रहे थे कि भाई भविष्य में ऐसा नहीं होगा और 90 डेज के लिए, तो क्या वो सर एनआईसी क्या करता है कि वो यूजर से भी लिखवा के डी एडमिन जो भेजेगा ना मेल, डी एडमिन अपनी तरफ से बना के नहीं भेजेगा, यूजर का टाइम किया हुआ कॉपी भी अटैच करेगा वो। ठीक है सर। ये बताइए जैसे अच्छा जैसे उपाध्याय जी। हाँ सर। ये जैसे बॉस का मान लीजिए बॉस का मेल जैसे उनका सेक्रेटरी या पीएस खोलता है। हाँ सर। बॉस जब तक मोबाइल में इंस्टॉल नहीं करेंगे ऐप, जब तक बॉस के पास नोटिफिकेशन नहीं जाएगा ना सर। अगर बॉस के मोबाइल पे कर दिया या डेस्कटॉप पे कर दिया तो जाना ही जाना है, और जब तक नहीं डेस्कटॉप पे जाएगा, डेस्कटॉप पे कर दिया। इनके जैसे मोबाइल पे जैसे मान लीजिए कोई उनका पीएस खोल रहा है बॉस का मेल, तो बॉस के मोबाइल पे जाएगा ना एक्सेप्ट करने के लिए। सर मोबाइल पे किया नहीं तो जाएगा नहीं, और जब नहीं जाएगा ना, हाँ करेंगे तभी जाएगा ना। बिल्कुल सर। ठीक है सर। अगर कवच का ऐप भी डाल दोगे सर तब भी नहीं जाएगा, लेकिन जैसे ही अकाउंट ऐड आपने कॉन्फ़िगर कर दिया उसमें तो देगा अपना वो काम करना जो है। ओके सर। ठीक है सर, मैं इसको पीपीटी को शेयर कर देता हूँ सर।
सर कैसे डाउनलोड करेंगे पीपीटी को, कहाँ से करेंगे? क्या चीज सर? पीपीटी को आप शेयर करेंगे, कहाँ से डाउनलोड करेंगे हम? कवच को? नहीं, आप जो शेयर करेंगे पीपीटी कवच करेगा, वो जो सर आप मैं शेयर कर रहे हैं। सीसी साहब के सर ग्रुप में ना मैं सेंड कर दूंगा सर उस पर।